सोनीपत में आज किसानों का लघु सचिवालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने अपनी 4 विभिन्न मांगों वाला एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को सौंपा, जिसमें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा, फरमाना मंडी में गेहूं की फसल का भुगतान, धान की खेती के लिए नहरों में पानी छोड़ने और कलेक्टर रेट्स पर लगाई रोक हटाने की मांग शामिल है। देखिए, हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जनवरी 2023 में जिला सोनीपत में रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन के एक्वायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस समय किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा था। 8 महीने तक किसानों का धरना चला। उसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशानुसार जिला सोनीपत के डीसी महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी किसानों की बातों की सुनवाई करने के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो उस समय मौके के कमिश्नर थे, कमिश्नर ने किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा मंजूर कर लिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। जैसे एक ये उसका जो आदेश की कॉपी है, अगर आप देखोगे इसके आखिरी पन्ने पे ये पूरी मोहर भी लगी हुई है और इसमें नीचे लिखा गया है कि भाई किसानों का जो पहले जो बेसिक कलेक्टर रेट माना गया था वो 29 लाख था, लेकिन किसानों का बढ़ा हुआ होना चाहिए और बढ़ा के वो 39 लाख कर दिया गया था। उस अनुसार जो मुआवजा था वो 25 से 30 लाख रुपया प्रति एकड़ का बढ़ा था। टोटल में जो जिला सोनीपत का 18 करोड़ रुपए का मुआवजा बढ़ा था और ये बढ़ा हुआ मुआवजे का जो आदेश हुआ था ये 8 फरवरी 2024 को हुआ था, लेकिन आज 2 मई 2025 आ चुका है, यानी 1.25 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। ये जिला सोनीपत के किसानों को 18 करोड़ का बढ़ा हुआ मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो आज हम माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको एक ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 18 करोड़ रुपया बढ़ा हुआ मुआवजा जो मंजूर हो चुका है, जो उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा गठित कमेटी के अनुसार सारा हुआ था, तो ये 18 करोड़ का मुआवजा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? इस 18 करोड़ के मुआवजे का ब्याज पिछले 1.25 साल से कौन खा रहा है? क्या रेलवे वाले अधिकारी खा रहे हैं? क्या प्रदेश स्तर के अधिकारी खा रहे हैं? कोई राजनेता खा रहा है? इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये 18 करोड़ रुपए का एक ये बहुत बड़ा घोटाला हमारे जिला सोनीपत में हुआ है, तो इसको लेके आज हम माननीय डीसी महोदय जी के माध्यम से माननीय नायब सिंह सैनी जी को मांग पत्र देंगे। इसके अलावा जो अब की बार आगजनी से गेहूं की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए 50,000 रुपया प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिले, उसके लिए भी मांग पत्र दे रहे हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से जमीनों के बढ़े हुए कलेक्टर रेट लागू होने थे। हर साल महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के अनुसार जमीनों के भी रेट बढ़ते हैं, तो इस अनुसार कलेक्टर रेट भी बढ़ाया जाता है, लेकिन अचानक से अब की बार उस बढ़े हुए कलेक्टर रेट पे सरकार ने रोक लगा दी। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई अगर कलेक्टर रेट महंगाई के अनुसार बढ़ेगा तो कल को अगर कोई सरकारी परियोजना के तहत अगर जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब जब बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर रोक लगा दी है तो कल को किसी सरकारी परियोजना के तहत अगर एक्वायरमेंट होगी तो किसानों को नुकसान होगा, किसानों को मुआवजा कम मिलेगा। तो मात्र चंद कंपनियों वालों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक हमारी मांग ये है कि अब ये खरीफ का बुआई का सीजन शुरू हो चुका है, तो किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए किसानों को नहरी पानी दिया जाए। और अंत में फरमाना जो मंडी पड़ती है जिला सोनीपत में, उसमें किसानों की गेहूं की पेमेंट अब तक नहीं आली है। जिन किसानों ने 10 अप्रैल को गेहूं मंडी में डाले थे उनको 22 दिन बीत जाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिली है। लगभग 70% किसानों के साथ ऐसा हुआ है और कई किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ होने की वजह से उनको भी पेमेंट नहीं मिली है। तो ऐसे किसानों को जल्द से जल्द पेमेंट दी जाए। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।